हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और वो है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स और डिटर्जेंट्स, साबुन या मार्जक की स्वच्छताकारी प्रक्रिया। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक। तो देखो, जो सोप्स हैं या डिटर्जेंट्स हैं, ठीक है, ये एसोसिएटेड कोलाइड्स या हम जिसे बोलते हैं मिसेल्स, इनका फॉर्मेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स में 2 पार्ट्स होते हैं। इनमें से एक हाइड्रोफोबिक है और एक क्या है, हाइड्रोफिलिक। तो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो एक क्या हो जाता है, आपस में ही एसोसिएटेड हो जाता है, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो बाहर की तरफ आ जाता है और इस तरह से एक क्लस्टर बनता है। उसी क्लस्टर को हम मिसेल्स बोलते हैं। तो ये जो मिसेल फॉर्मेशन है, यही फॉर्मेशन एक्शन कहाँ चलती है, क्लीनिंग एक्शन में। क्यों होता है देखो ऐसा? क्योंकि जो डर्ट पार्टिकल है, समझ गए ना, जो डर्ट पार्टिकल है वो डस्ट और ग्रीस या ऑयल या हम ये कहें फैट, इनका एक मिक्सचर होता है। और ये जो डर्ट पार्टिकल है वो सोप या डिटर्जेंट की जो हाइड्रोकार्बन चेन है उसके लिए तो ये लायोफिलिक नेचर का होता है। इसलिए जैसे ही आप सोप क्या करोगे, यूज करोगे, तो जो सोप मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट है, हाइड्रोकार्बन जो चेन है, वो क्या होती है कि डर्ट पार्टिकल में सॉल्यूबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो डर्ट पार्टिकल उस हाइड्रोकार्बन चेन के लिए तो लायोफिलिक है। तो जैसे ही उसमें डिसॉल्व हुई तो उस डर्ट पार्टिकल के आउटर साइड की तरफ तो क्या आ गया, हाइड्रोफिलिक पार्ट, जो वाटर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में होता है। तो इस तरह से डर्ट पार्टिकल जो होते हैं उनके क्या बन जाते हैं, मिसेल्स। और उन मिसेल्स में नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये मिसेल्स रिपल्सन के कारण एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और इस तरह से वो डर्ट पार्टिकल क्लॉथ की सरफेस को छोड़कर क्या हो गया, अलग हो गया और वाटर के साथ मिलकर क्या हो गया, बाहर आ गया। तो इस तरह से यही है सोप एक्शन। पहले मैं थ्योरेटिकल लिख दूं, फिर आपको एक्शन बताता हूं। कि मतलब होता है कि हम ये कहें कि क्लीनिंग, ठीक है, एक्शन ऑफ सोप और डिटर्जेंट, ठीक है, बेस्ड ऑन मिसेल फॉर्मेशन। एक तो ये बात याद रखना, समझ गए बच्चों, कि जो साबुन की स्वच्छताकारी क्रिया है वो किस पर बेस्ड है, मिसेल्स फॉर्मेशन। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप और डिटर्जेंट बेस्ड ऑन मिसेल फॉर्मेशन, या हम इसी को एक और आएगा, इमल्सन फॉर्मेशन। एक चीज और है, यहाँ इमल्सन बनता है। मैं बताऊंगा कि इमल्सन क्या चीज है और कैसे बनता है। तो मिसेल फॉर्मेशन, बिकॉज सोप और डिटर्जेंट्स जो होते हैं, ठीक है, डिटर्जेंट्स, ये डिटर्जेंट particles have 2 पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हम जानते हैं कि ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होता है, ठीक है, ये होता है लायोफिलिक विद फैट, ऑयल, ग्रीस, ओके। और हम जानते हैं कि जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है ये लायोफिलिक विद वाटर। मतलब जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो तो लायोफिलिक विद फैट, ऑयल, ग्रीस है, और हाइड्रोफोबिक जो पार्ट है वो क्या है, लायोफिलिक विद वाटर। समझ गए बच्चों कि जो साबुन है ना उसके डिटर्जेंट, ठीक है, इसकी स्वच्छताकारी मिसेल फॉर्मेशन पर बेस्ड है। स्वच्छताकारी प्रक्रिया, साबुन के 2 भाग हैं। एक तो हो गया जल विरोधी भाग, तो जो जल विरोधी भाग है वो ऑयल या ग्रीस के लिए जल स्नेही है, मतलब कहें कि द्रव स्नेही है, लायोफिलिक है। और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, हाइड्रोफिलिक पार्ट है, सॉरी, ये वाटर के लिए लायोफिलिक होता है। अब क्या होता है कि जो डर्ट है, समझ गए ना, कि जो डर्ट पार्टिकल्स होते हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं, particles are mixture
mixture of dust and dust with oil, grease, fat etc. तो जो डर्ट पार्टिकल बना हुआ है कपड़े की सरफेस में, ठीक है, विच, ठीक है, डर्ट पार्टिकल स्टिक विद क्लॉथ सरफेस व्हेन सोप, डिटर्जेंट जो भी आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, अप्लाइड ऑन क्लॉथ, देन हाइड्रो, या हम कहें कि जो हमारे पास हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ सोप dissolve in dirt particle and hydrophilic part of soap projected toward aqueous medium। यहां तक बात समझ गए? अभी मैं डायग्राम से समझा रहा हूं कि जैसे जो डर्ट है, वो जो पार्टिकल है, डर्ट पार्टिकल्स जो होते हैं एक्चुअल में डस्ट, ऑयल, ग्रीस या फैट, इनका एक मिक्सचर है जो कि क्लॉथ की सरफेस पर, कपड़े की सतह पर चिपके होते हैं। अब आपने जैसे ही सोप यूज किया तो उसका जो हाइड्रोकार्बन चेन है, जो कि हमने अभी देखा कि ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट मतलब हाइड्रोकार्बन चेन, जो लायोफिलिक विद फैट ऑयल, मतलब जो कि फैट या ऑयल में डिसॉल्व हो जाता है, तो जैसे यूज किया तो वो जो हाइड्रोकार्बन चेन थी वो ऑयल या जो डर्ट पार्टिकल है उसमें क्या हो गया, वो डिसॉल्व हो गया, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट था वो बाहर की तरफ ओरिएंटेड हो गया। तो इस तरह से एक क्या बन गया, एक मिशेल बनता है। तो पहले आप इसे यहां तक नोट करें। यहां तक बात समझ गए बच्चों कि डर्ट, DIRT सॉरी है ना, डर्ट पार्टिकल्स आर मिक्सचर ऑफ डस्ट विद ऑयल, ग्रीस, फैट एक्सेट्रा। डर्ट पार्टिकल्स स्टिक विद क्लॉथ सरफेस व्हेन सोप और डिटर्जेंट्स, आपने जैसे ही अप्लाई किया, ठीक है, ऑन द क्लॉथ, देन हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ सोप dissolve in dirt particles and hydrophilic part so projected towards aqueous medium। अब यहां तक बात मैंने आपको समझा दी, समझ गए बच्चों? आपको क्या लिखना है कि जो मैल का कण है वो क्या है, रेत और तेल, ग्रीस या बसा का मिक्सचर है, मिश्रण है। जब हम, और ये जो मैल के कण हैं वो कहाँ चिपके होते हैं, कपड़े की सतह पर। जब आप साबुन का यूज करते हैं कपड़े पर तो ऐसे में क्या होता है कि जो साबुन का जल विरोधी भाग है वो क्या होता है, डर्ट पार्टिकल में घुल जाता है, और जबकि जो जल स्नेही भाग है वो बाहर जली माध्यम की तरफ क्या होता है, अभिविन्यासित होता है। यहां तक बात समझ गए? अब क्या होगा, जैसे ही ऐसा प्रोसेस चलेगा कि जो सोप है जैसे ही वो डर्ट में डिसॉल्व हुआ और उसका जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है बाहर की तरफ आया, तो क्या होगा, हम आगे यही लिखेंगे कि एज अ रिजल्ट, ठीक है, नेगेटिव या चार्ज, अब चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव, ये डिपेंड करेगा कि आपने सोप यूज किया है या डिटर्जेंट। चार्ज, ठीक है, मिसेल्स फॉर्म due to similar charge in, ठीक है, मिशेल्स, देन जो डर्ट है, ठीक है, डर्ट पार्टिकल्स break up and removed
with from cloth surface, समझ गए ना, cloth surface and washed away with water। यहाँ तक बात समझ में आ गई ना कि जैसे ही आपने देखा मिसाइल बना तो वो उसमें सेम चार्ज है, सेम चार्ज के कारण जो डर्ट पार्टिकल्स है ना वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और रिमूव होके क्या होगा, जो है सिमिलर चार्ज द मिसाइल्स, ठीक है, देन डर्ट पार्टिकल्स ब्रेक अप और ऐसे में क्या होगा, रिमूव्ड फ्रॉम क्लॉथ सरफेस एंड वॉश्ड विद द वाटर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सोप या डिटर्जेंट पार्टिकल्स हैं, ठीक है बच्चों, particles act as bridge between dirt particles and water particles। यहां तक बात समझ गए ना कि जो आपने सोप या डिटर्जेंट यूज किया तो उसके जो पार्टिकल्स है वो एक्चुअली में जो डर्ट पार्टिकल है उसको पकड़ रखा है और इन्होंने बाहर वाटर को पकड़ रखा है। तो इस तरह से दोनों के बीच में एक ब्रिज की तरह वर्क करते हैं। तो देखो हम इसको डायग्राम से समझें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इस तरह से कपड़ा क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है कि जैसे ही वाटर वॉश हुआ तो वो है। तो देखो हम इस तरह समझ सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर मान लिया जाए कि डर्ट लगा हुआ है, डर्ट पार्टिकल है ये यहाँ पर इस तरह से डर्ट है, ठीक है। हम इसे क्या लिखें कि ये हमारा क्या है, डर्ट, और ये हो गई, ठीक है, सरफेस, ये है सरफेस ऑफ क्लॉथ। अब आपने यहाँ पर सोप का यूज किया, ये है सोप पार्टिकल्स, ठीक है, ये निगेटिव पार्ट है। यहाँ का ये जो पार्ट है आप जानते हैं कि ये क्या है, हाइड्रोफोबिक, और ये पार्ट क्या है, हाइड्रोफिलिक। लेकिन ये जो है हाइड्रोफिलिक, ये हम कहेंगे लायोफिलिक फॉर फैट या डर्ट, ठीक है, और ये है लायोफोबिक, ठीक है, फॉर डर्ट। मतलब ये पार्ट हाइड्रोफोबिक है, वाटर में तो इंसॉल्युबल है, लेकिन लायोफिलिक किसके लिए है, डर्ट के लिए। क्यों? क्योंकि हाइड्रोकार्बन चेन जो है और डर्ट में फैट है, सेम नेचर के हो गए, तो ये फैट या इस पार्ट के लिए तो क्या है, लायोफिलिक, और ये जो पार्ट है ये हाइड्रोफिलिक है, लेकिन लायोफोबिक किसके लिए है, डर्ट के लिए। तो आपने जैसे ही यूज किया तो अब क्या होगा कि इस तरह से हम ये कहें कि ये था हमारा डर्ट पार्टिकल इस तरह से, तो इसमें ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो इस तरह से क्या हो गई, इसके अंदर की तरफ ओरिएंटेड हो गई, और बाहर क्या निकल आया, नेगेटिव चार्ज। ऐसे मान लिया जाए इस तरह से दूसरा पार्ट है, ठीक है, मैल है इस तरह से, तो मैल के कण में इस तरह से इस सोप उसके अंदर घुस गए, मतलब जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो इसमें क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई। और ऐसा होने से ये पूरा जो पार्टिकल है, अब इनमें रिपल्सन लगेगा ना, तो हम ये कहें कि ये इस तरह से क्या होंगे, बाहर की तरफ, और यहाँ माइनस चार्ज है, ये निकला इस तरह से बाहर, और ये किससे जुड़े हुए हैं फिर यहाँ पर, H2 से, मतलब यहाँ पर इनका नेगेटिव चार्ज है ये, तो यहाँ पर क्या जुड़े होते हैं, H2O के मॉलिक्यूल, इनको यहाँ से ये घेर लेते हैं, क्योंकि इनमें नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज दोनों है, तो ये अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर क्या जुड़ गए, H2O ऐसे, और H2O ने क्या किया, इनको पकड़ के और बाहर कर दिया यहाँ पर। तो ये जो बनाना, ये क्या है, एक मिश्रण, ये हम इसी को बोल सकते हैं इमल्सन। समझ गए ना, इमल्सन मतलब एक लिक्विड ड्रॉप जब लिक्विड में ही डिसॉल्व हो तो उसे बोलते हैं इमल्सन। तो जो आपने देखा डर्ट पार्टिकल था वो फैट से बना था, ऑयल से, जो लिक्विड है, और उसमें जो सोप है उसमें बीच में आ गया, और बाहर वाटर है, तो बाहर का मीडियम डिस्पर्सन मीडियम, ये डिस्पर्स फेस बन गई, इसको हम क्या बोलेंगे, इमल्सन। मतलब ये हुआ कि इस क्लीनिंग एक्शन में इमल्सन बनता है। और इस तरह से ये पानी को आपने अच्छी तरह से जो वॉशिंग की जाती है, ठीक है, चाहे वॉशिंग मशीन में लगा के, चाहे हाथ से अच्छी तरह से हिला के, तो ये जो है सरफेस से हट गया, और इस तरह से हमारा कपड़ा ये हो गया साफ, और इस तरह से ये
वाटर के साथ बह के बाहर चले गए, नाली में बाढ़ में गए। समझ गए ना? तो इस तरह से वो कपड़े को क्या कर देते हैं बच्चों, क्लीनिंग एक्शन द्वारा सोप जो है कपड़े को साफ कर देते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इस तरह से जो है मिसेल फॉर्मेशन चलता है और हमारा कपड़ा साफ हो जाता है। तो यही था हमारा क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। अच्छी तरह से आप एक बार और सुनेंगे वीडियो को, अच्छी तरह समझें। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इसमें 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक तो क्लीनिंग एक्शन किस पर बेस्ड है, मिसेल फॉर्मेशन पर क्या बनता है, सॉल बनता है जेल या इमल्सन। तो आपको इमल्सन रखना है, क्यों? क्योंकि ये फैट भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है, दो लिक्विड का मिक्सचर जब कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाए तो हम जानते हैं कि वो क्या कहलाता है, इमल्सन। इसमें आता है कि इमल्सीफाइंग कौन है, तो सोप है। क्यों? क्योंकि इमल्सन का चार्ज लाता है और उसके इमल्सन के पार्टिकल्स को पूरे वाटर में डिस्ट्रीब्यूट रखता है, नहीं तो फिर ऑयल फिर से मिल जाते हैं ड्रॉपलेट्स। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है, ठीक है? तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अब हम आएंगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में, या हम इसके बाद जो वीडियो लेंगे उसमें हम लेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस या कोलॉइडल स्टेट। ओके, तो बाय, सी यू नेक्स्ट, थैंक यू, नमस्कार।